जांच एजेंसियों के काम करने के तरीके पर सवाल ही सवाल हैं। हर जांच की आंच सिर्फ सत्ता के विरोधियों तक ही क्यों पहुंचती है, इसका कोई सीधा जवाब कभी नहीं मिल पाया। लेकिन जांच की टाइमिंग हर जवाब को बयां करती है। उत्तर प्रदेश में कुलपति विनय पाठक के मामले को लेकर जो सियासी घमासान छिड़ा है वो तो आपको याद होगा। सत्ता के करीबी बताए जाते हैं, लिहाजा जांच एजेंसियों के बुलाने पर भी इनकार कर देने की हिम्मत रखते हैं। तो वहीं पूर्व वित्त सचिव के घर सीबीआई के एंट्री पर सवाल उठ रहे हैं कि कहीं भारत जोड़ो यात्रा में चहलकदमी का साइड इफेक्ट तो नहीं है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। कथित भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सीबीआई ने पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायाराम के घर और कई ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली और जयपुर में छापेमारी हुई। जांच में यह भी कहा गया है कि एक करेंसी की छपाई में टेंडर में गड़बड़ी को लेकर यह जांच हो रही है। मायाराम के साथ ही वित्त मंत्रालय और आरबीआई के कुछ और अधिकारियों की भी जांच हो रही है। अरविंद मायाराम ने 2012 से 14 के दौरान भारत के वित्त सचिव के तौर पर कामकाज देखा था। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में वित्त मंत्री के तौर पर पी चिदंबरम के टेन्योर के दौरान मायाराम को ग्रामीण विकास मंत्रालय में ट्रांसफर कर दिया गया था। 1978 बैच के आईएएस अधिकारी मायाराम ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर भी काम किया है। मायाराम ने फाइनेंस में पीएचडी की है और विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के बोर्ड में भारत के वैकल्पिक गवर्नर के तौर पर भी काम करते रहे हैं। सीबीआई की इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाया है। जयराम रमेश ने कहा कि पूर्व आरबीआई गवर्नर भारत जोड़ो यात्रा में चलते हैं तो बीजेपी उन पर हमला करती है। सेना के पूर्व जनरल भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ते हैं तो उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जाती है। और अब पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायाराम की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद ये छापेमारी हो रही है। छापेमारी ने सभी कड़ियों को जोड़ दिया है और साफ कर दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ जो भी जुड़ा उससे बीजेपी घबरा गई। सीबीआई की इस कार्रवाई की टाइमिंग पर सियासी संदेह पैदा होते हैं। ये संदेह कांग्रेस के आरोपों को भी सही साबित करते हुए दिखते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने वाले किसी भी पूर्व नौकरशाह, पूर्व सेना के अफसर से लेकर किसी भी मशहूर हस्ती की चहलकदमी से बीजेपी को डर सताने लगा है। बीजेपी की सत्ता इसे नागवार तौर पर देखती है। ये तब हो रहा है जब आरएसएस भी राहुल गांधी की इस यात्रा की तारीफ कर चुका है और राहुल गांधी के इस लंबी पद यात्रा को लेकर आरएसएस भी उसका समर्थन करता हुआ दिखता है। ऐसे में बीजेपी की सत्ता आखिर क्यों इस तरह की हस्तियों पर कार्रवाई करती है और क्यों एजेंसियों की टाइमिंग ऐन उस वक्त पर की जाती है जब वो किसी न किसी तौर पर सत्ता के विपक्ष के साथ जुड़ते हुए दिखते हैं।